अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा जिया आपको अपने चैनल कलम गुरु में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा। आज से पहले मैंने आपको जितने सबक पढ़ाए हैं, सबक बताए हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक कि किस तरह से बच्चों को हरूफ बताना है, किस तरह से बच्चों को आवाज़ें सिखाना है और बच्चों को किस तरीके से आवाज़ों के साथ मुख्तलिफ अल्फाज बनाना सिखाना है। उर्दू जुबान में जो सबसे ज्यादा मुश्किल बात बच्चों के लिए आती है, जहाँ पे बच्चा लिखाई में आके परेशान होता है या लिखते हुए वो घबराता है, वो बात यह है कि जब बच्चा अल्फाज जोड़ के लिखता है, मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ के एक लफ्ज बनाता है, वहां पे बच्चा आके परेशान हो जाता है। जैसे इंग्लिश में तो ये है कि जब इंग्लिश में वो लिखते हैं कैट, बैट, रैट, यानी कोई भी इंग्लिश का वो लफ्ज लिखते हैं, उसके वो एक एक लफ्जों से वो अलग लिखते हैं। जैसे ख एट कैट, ब एट बैट, यानी ए और टी को वो अलग अलग करके लिखते हैं। उर्दू लिखाई में बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये लगती है कि बच्चे को मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ के लिखना होता है। बच्चे ने जब हरूफ को सीखा होता है, जब हम बच्चों को हरूफ सिखाते हैं तो वो पूरी इश्काल के साथ हम बच्चे को सिखाते हैं। जैसे हम बच्चे को बताते हैं ब बिल्ली, त तितली, लेकिन जब बच्चा बिल्ली लिखी हुई देखता है कि बिल्ली लिखते कैसे हैं या तितली लिखते कैसे हैं, तो बच्चा वहां पे परेशान होता है कि हमने तो एक पूरी शक्ल देखी थी ताकि, लेकिन तितली में वो शक्ल नहीं है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को जब हम पूरे हरूफ की शिनाख्त करवा देते हैं, बच्चे को उसकी अच्छी तरह से पहचान हो जाती है, बच्चे को हरूफ को देख के उसका नाम और उसकी आवाज लेने लग जाता है, तो उसके बाद हम बच्चे को बताते हैं कि इन्हीं हरूफ की छोटी अश्काल भी होती हैं। जब बच्चे को हम उन हरूफ की छोटी अश्काल बताते हैं, बड़ी शक्ल के साथ छोटी शक्ल बच्चा जब लिखना और पढ़ना सीख लेता है, तो फिर वो छोटी अश्काल की मदद से छोटी अश्काल को जोड़ के पूरा हर्फ बनाता है। जब उसको छोटी शक्ल की पहचान हो जाती है तो उसको हर्फ लिखने में कोई मुश्किल नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को छोटी अश्काल किस तरह से बताते हैं और किस तरह से सिखाते हैं। जब बच्चा एक महारत हासिल कर लेता है, पूरे हरूफ तहजी को पूरी अश्काल के साथ उसकी पहचान कर लेता है, तो फिर हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा हमने किस तरह से इस पूरी शक्ल को आधी शक्ल में, छोटी शक्ल में तब्दील करना है। जैसे हमारे पास बच्चे ने सीखा ब, ठीक है, बच्चे ने बा सीखा, हमने बच्चे को ये बात बताई कि बेटा ये बा है, बच्चे ने इसको सीख लिया कि ये बा है। अब जब बिल्ली लिखना है बच्चे ने, या बच्चे ने बे से कोई लफ्ज लिखना है, तो बच्चा परेशान होता है कि ये बिल्ली जब लिखा हुआ है तो बिल्ली के अंदर ये बा की शक्ल और ये बा की शक्ल फर्क है। यहाँ पे हम बच्चे को बताते हैं कि बच्चे ये बा को हम यहाँ से आधा काट लेते हैं तो बा की ये शक्ल रह जाती है। जब हम बा को आधा काट लेंगे तो उसकी ये शक्ल रह जाएगी। इसी तरह लाम है, लाम को हम यहाँ से आधा काट लेंगे तो ला की ये शक्ल रह जाएगी। और फिर हमारे पास ये ई है, तो बा की आधी शक्ल, ला की आधी शक्ल, ई को जब हम मिलाते हैं तो ये बन गया बिल्ली। इसी तरह हम बच्चे को पूरी, पहले हम ब की फैमिली यानी जो बे का खानदान होता है उसकी आदि अश्काल दिखाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जीम की आदि शक्ल आ गई। जीम में हम बच्चे को बताएंगे कि हम यहाँ से जीम को क्रॉस कर देते हैं, ये जो दायरा है जीम का दायरा हम काट देते हैं, तो जीम की आदि शक्ल ये रह जाती है। इसी तरह अलिफ, मैंने आपको बताया था अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती, तो हम इसको अलिफ इसके साथ मिलाएंगे ज और आखिर में ल, ज आल जाल। जब हम बच्चों को तमाम हरूफ की आदि अश्काल की पहचान करवा लेते हैं, फिर उन आदि अश्काल के साथ हम दूसरी अश्काल को मिला के बच्चों को हरूफ बनाना सिखाते हैं। जब बच्चा छोटी अश्काल की आदि अश्काल की पहचान कर लेता है, आदि अश्काल की पहचान के साथ वो उन हरूफ को जोड़ना सीख जाता है, और जोड़ने के साथ जब वो लिखना सीखता है तो इस तरह बच्चे को कभी भी मुश्किल पेश नहीं आती।
पूरी अशकार के साथ साथ हम बच्चे को आधी शक्ल भी सिखाते हैं। जब हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये हमारे पास पूरी शक्ल है, जैसे हम बच्चे को ये बताएंगे कि ये हमारे पास पूरी शक्ल है, ठीक है, ये हमारे पास ब की पूरी शक्ल है और ये आधी शक्ल है। इसी तरह बताएंगे ये प पूरी शक्ल है, ये आधी शक्ल है। जब हम बे का खानदान पूरा करवा देंगे तो हम बताएंगे ये जा है, ये उसकी आधी शक्ल है, ये च है, ये उसकी आधी शक्ल है। इसी तरह लाम, मीम, नून, ये जितने हरूफ हैं इनकी हम बच्चों को आधी अशकाल बताते हैं। जब बच्चा पूरी अशकाल के बाद आधी अशकाल में महारत हासिल कर लेता है, उसके बाद हम बच्चे को हरूफ को बनाना सिखाते हैं और बच्चा जब हर्फ को छोटी अशकाल को मिला के हर्फ बनाना सीख लेता है तो उसके लिए अल्फाज लिखना बहुत आसान हो जाता है और इस तरह बच्चा उर्दू में कभी भी परेशान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा सबक बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और इसकी मदद से आप बच्चों को अच्छे तरीके से उर्दू लिखना सिखा सकेंगे। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।